सो हाय वॉइस डॉक्टर अक्षिता सिंह। नीट 2026 जो है वो कैंसिल हो गया है, इतना तो सभी लोगों को पता चल ही गया होगा। बट पीछे जिस हिसाब से ये पेपर लीक हुआ था, किस तरीके से ये रैकेट चला है, ऑलरेडी पुलिस को पता था। आज जब हमने इसके बारे में पढ़ा एंड दिस इज़ अ क्रेजी स्टोरी, मैं आपको वो भी थोड़ा सा बताती हूँ क्या क्या चीज़ें पीछे हो रही थी जब हम पागलों की तरह 17-17 घंटे की क्लासेस लेके 12-12 घंटे की क्लासेस लेके काम कर रहे थे, तो अपने साथ क्या हो रहा है। अनदर थिंग, वी विल टॉक अबाउट योर इमोशंस। अलग अलग तरीके के बच्चे होंगे जो इस टाइम पे अलग चीज़ें फील कर रहे होंगे। व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट प्लान नाउ एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल एक्सपेक्टेड डेट। सबसे पहले एक महीने पहले की बात है, ये जो पेपर का स्टार्ट होता है लीक होना, एलिजिडली नासिक में स्टार्ट होता है। वहाँ पे फिजिकल कॉपी बनती है, हरियाणा में वहाँ पे मल्टीपल सेट्स, फिर हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश 10-10 कॉपी वहाँ पर जाती है। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप मिला है प्राइवेट माफिया नाम से, 400 के आसपास मेंबर्स उसके हैं। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे स्टोरीज जो भी हैं, जहाँ से भी मैं बता रही हूँ, उनके सारे के सारे लिंक्स सोर्सेस के मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दूंगी। पहले 30 लाख में, 5 लाख में, 2 लाख में ये पेपर बिका है। ट्विस्ट आना स्टार्ट हुआ अब यहाँ से। ये मेरी थ्योरी है कंप्लीटली कि यहाँ पे जो पेपर है वो लीक होना पहले से ही स्टार्ट हो गया होगा फॉर द पीपल जिनको ज़रूरत है, मे बी जिनके पास पैसा है, या कुछ बड़े बड़े लोग इस इंडस्ट्री के भी जो माफियाज हैं, उन लोगों के पास वो चीज़ होनी स्टार्ट हुई होगी। एंड शायद दिस इज़ व्हाट आई थिंक, शायद उनमें से या तो कोई एक्सपोज करने वाला होगा, या फिर मे बी गलती से जो वो प्राइवेट माफिया वाला ग्रुप था उसमें से किसी ने जानबूझ के पैसे कमाने के लिए या फिर समथिंग लाइक दैट, उनमें से किसी इंसान ने ये चीज़ लीक करी होगी। ये एक महीने पहले की बातें चल रही हैं। 1 मई, 1 मई, जब हम अपना पूरा पैक करके बैठे हुए थे, केरला मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट अपने एक दोस्त को जो सीकर में बैठा हुआ था ये पेपर भेजते हैं। एंड गेस्ट पेपर के नाम से वो अपने ओनर को, काउंसलर्स को, कोचिंग नेटवर्क्स में राजस्थान के अंदर 30,000 के आसपास कॉपीज इस पेपर की लीक हुई है। 2 मई को MBBS रैकेट के बारे में सूरत पुलिस जो है वो इंटीमेशन देती है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस ने 100 के आसपास होटल्स पे रेड मारी। गाजियाबाद में 18 स्टूडेंट्स एक फ्लैट में मिले हैं एंड वो क्या किया हुआ था वहाँ पे, एक दिन पहले उनके माँ बाप से उनको अलग कर दिया गया था ताकि कहीं पे भी कुछ भी बातें हों, कोई भी क्वेश्चंस जो बताएं वो लीक ना हो। उनको उस PG में वहाँ पे रात को रखा गया। वहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चंस जितने अगले दिन आ सकते हैं, मतलब टीचर्स वहाँ पे रहे होंगे जो उनको वहाँ पे सॉल्व कर करके दिखा रहे थे, यानी कि माइनर स्टूडेंट्स वर देयर इन द रूम। एंड एक रात पहले माँ बाप से अलग करके आप, कुछ भी हो सकता है। हाउ आर पेरेंट्स इवन ट्रस्टिंग सच पीपल। 3 मई को नीट का एग्जाम होता है। अब ये स्कैंडल बाहर आना स्टार्ट कहाँ से हुआ, दैट वाज स्टूडेंट्स ने ही इस चीज़ को देखा। बहुत बच्चों को पता चल गया, आजकल तो हर चीज़ सामने आ ही जाती है। जब ये पेपर देखा नीट का जो हुआ, उसको उस गेस्ट पेपर से मिलाकर देखा तो 600 नंबर का पेपर सेम मैच हो रहा था। कुछ कोचिंग्स में कुछ क्वेश्चंस गए हुए हैं, कुछ कोचिंग में कुछ क्वेश्चंस गए हुए हैं। फिर स्टूडेंट्स ने ही ईमेल करके, तो यानी कि मेरी 2 थ्योरीज हैं, मे बी उनमें से किसी ने गलती से वो किया होगा, पैसे कमाने के लिए किसी ने कुछ किया होगा, पर 30-30 हज़ार रुपये में बेचा है। मतलब मैं तो भाई विश्वास भी ना करती, एक दिन पहले 2 दिन पहले कोई मेरे को आके गए कि दोनों तेरे को नीट का एग्जाम 30,000 में, मैं तो मना कर दूँ वैसे भी। बट एक्चुअली 30-30 हज़ार रुपये में डॉक्टर बना रहे हैं लोगों को। फ्यूचर में कैसी ज़िंदगी के साथ ऐसे लोग खिलवाड़ कर सकते हैं, कैसे डॉक्टर्स बनेंगे, आई हैव नो आइडिया। और मे बी मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कि कहीं पे कोई किसी का कुछ फंसने का इन्वॉल्वमेंट होगा और जानबूझ के यहाँ पे स्टूडेंट्स को ही इन्वॉल्व कर लिया गया और फिर टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करवा दिया गया ताकि जो मेन इंसान फंस सकता था पॉसिबली वो ना फंसे। आई हैव नो आइडिया, बट CBI के पास ये मामला जो है वो अब जा चुका है। अब यहाँ पे मुझे ये भी लगता है, वन थिंग विच NTA डिड वेरी गुड इज़ 9 ही दिन में हम लोगों को बता दिया कि ये एग्ज़ाम जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया है। बट अनदर थिंग, अब सिंस उन्होंने कैंसिल कर ही दिया है, जो पीछे की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अब उसके ऊपर हम लोग तो एज एन ऑडियंस उतना प्रेशर अब नहीं डालेंगे। जेन्युइन मैं बोल रही हूँ, मेरा जितना भी पीछे ये ऐप लॉन्च वगैरह का काम चल रहा था, आई वॉज वेरी ऑफ फ्रॉम द फोन एंड आई वॉज नॉट वेरी मच अपडेटेड ये वाली चीज़ों से। कल हमने एपिसोड 1 रिलीज़ किया, रिलीज़ करते ही आज जब सुबह में इसके बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, तब मेरे को ऐसे हुआ
जेन्युइन। मैं अपने टीममेट को कॉल करके कह रही हूँ कि PIL फाइल करें क्या। जैसे ही 2 घंटे बाद देखते हैं कैंसिल की न्यूज़ आती है। नाउ ऑफ कोर्स वी विल नॉट फाइल PIL, क्योंकि हो ही गया ना कैंसिल, अब किस चीज़ का PIL फाइल करें। तो कहीं ना कहीं अब जो पीछे इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज़ होंगी, किसका इन्वॉल्वमेंट उसमें है, मुझे लगता है कि हो सकता है हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अब उसको बहुत आसानी से छुपा जाए। तो या तो कुछ NTA बहुत ही सुधरने की डायरेक्शन में जा रही है कि इतनी जल्दी डिसीजंस दे दिए, सब कुछ दे दिए, और देखते हैं। अब देखो, मुझे लगता है 1 महीने के आसपास, और सभी एडुकेटर्स को ये चीज़ लगती है, आपने देख भी ली होगी, 7 जून को पॉसिबली हो सकता था, लेकिन एक एग्ज़ाम है उस दिन, तो 14 जून के आसपास, 21 जून को योगा डे है, 28 जून, तो 14-28 में से इनमें से किसी दिन नीट का एग्ज़ाम हो सकता है। हम लोग जो पेड बैचेस लॉन्च कर रहे थे, वी आर कैंसलिंग ऑल ऑफ दोज। 1 या 2 दिन के अंदर फ्री यूट्यूब सीरीज लॉन्च की जाएगी बेस्ड ऑन इसी महीने को ध्यान में रख के। NTA डेट देता है, नहीं देता है पता नहीं, या तो NTA बहुत ज़्यादा सुधर गया है या फिर कुछ बहुत तगड़ी चीज़ यहाँ पर छुपाने की कोशिश की जा रही है। आई हैव नो आइडिया एट ऑल। बट वन थिंग, जो स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पे हैं, दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड विच आई फील द स्टूडेंट्स शुड आस्क उन लोगों की कोचिंग से जाके जिन्होंने पिछले सिर्फ 4-5 दिन खींच के हुए होंगे कोर्स को लॉन्च किए हुए। ऑफ कोर्स उन लोगों को इतना ट्रस्ट होगा कोचिंग के ऊपर, तभी तो इतनी जल्दी उन्होंने कोर्स खरीद लिया। अब मुझे लगता है कि ये वाले बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे हैं, हाई चांसेस हैं 1-1.5 महीना अगर फुल ऑन प्रिपरेशन करेंगे उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो अब जो कोर्स वहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं वो तो 2027 की स्पीड से चलेंगे। अब आप लोगों को अलग तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये रीनीट होगा, उसके बाद ऑफ कोर्स नए कोर्सेज लॉन्च होंगे। सो आई गेस यू शुड गो एंड आस्क आप लोगों की फीस रिटर्न फ्रॉम योर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अगर मैक्सिमम कोचिंग्स के अंदर होता है रिफंड वाला ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि यार मेरे को यही लगता है कि जिन बच्चों ने इतना जल्दी खरीद लिया वो तो आपके मोस्ट लॉयल बच्चे थे ना, तो उनको थोड़ी सबसे ज़्यादा छोड़ सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, 3 तरीके के बच्चे अपने पास हैं। नंबर 1, जिनके अच्छे नंबर आ रहे थे, उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा भाई। आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब इस टाइम पे ऐसे हो जाता है जिसके 680 670, वो बच्चा तो इतना खुश हो गया होगा। मैं तो जब खुद कोटा में थी ना, वापस आई थी, तो हम तो ट्रेन में वापस आए थे, घर का इतना सामान भी था, मेरी मम्मा के साथ भी रहती थी मैं, तो हम तो वापस आते टाइम बहुत सारी किताबें, बहुत सारा स्टडी मटेरियल तो उधर ही छोड़ के आ गए थे। बहुत बच्चों ने इधर उधर फेंक दिया होगा, कोई नाना के घर आ गया होगा, चाची के घर आ गया होगा, एंड इट माइट लाइक होगा यार, मतलब एक शॉक जैसा तुम लोग को लगा होगा। बट वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। मैं बस ये कह सकती हूँ कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल कम अप विद समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग, एक अलग तरीके से। जो इस साल वाले बच्चों के लिए हम चीज़ों को स्टार्ट करने वाले थे, उस पर थोड़ा सा पॉज लगाकर, आई डू हैव अब से फिजिक्स का टीचर भी, केमिस्ट्री का एडुकेटर भी, सब चीज़ें डन हो चुकी हैं, एंड यू विल गेट द बेस्टेस्ट एडुकेटर पॉसिबल फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। बायो तुम मुझ पे छोड़ दो, जैसे पिछले 1 महीने में करवाई थी उससे बहुत डिफरेंट तरीके से इस बार करवाऊंगी। आई विल नॉट लेट यू बोर, आई प्रॉमिस। बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे, अलग तरीके से करेंगे, अलग डायरेक्शन में चीज़ों को लेके जाएंगे। मेरे को थोड़ा समय दो स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि किस तरीके से आगे चीज़ें एग्जीक्यूट की जा सकती हैं। बट जो न्यूट्रल वाले बच्चे हैं वो अपना आराम से सोचो, जिन लोगों ने अपना फेट डिसाइड कर लिया था या फिर उनको पता है कि यार ये मेरा वो नहीं है, तुम अपना सोचो कि तुमको ये एक पुश लास्ट दे के देखना है कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सपना तुम्हारा भी था, तो 1-1.5 महीना और पुश तुमको करके देखना है। नहीं, एक बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई होगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन लोगों का एग्जाम में वहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लम की गई थी। बॉर्डर लाइन पे हैं बहुत सारे बच्चे जिनका एग्जाम क्लियर हो सकता है। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर यू ऑल। कल से शुरू करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के एडुकेटर्स होंगे। आई विल इन्फॉर्म यू, हर चीज़ बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर फ्री रहेगी। फुल फ्लेज्ड शुरू करते हैं। जो पेड बैचेस हम लॉन्च करने वाले थे उनको फॉर नाउ हम डिले कर रहे हैं। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी, 2 क्वेश्चंस मेरे यहाँ पर हैं आप लोगों से। नंबर 1, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अगले इस 1 महीने को मान के हम चलते हैं जब तक अपने पास कोई और चीज़ नहीं है, कोई और NTA की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं है। ऑल्सो एक और चीज़ यार, NTA ने फीस रिफंड करने के लिए कहा है, तो जिन बच्चों ने कैफ़े वाले भैया से फीस भरवाई थी ना, उनके अकाउंट से उस कैफ़े वाले भैया के पास जाके अपनी फ़ीस लेके आ जाना, ठीक है। हाँ, उसके अलावा एक 1 महीने के हिसाब से अपन लेके चलते हैं। टेल मी, तुम लोगों को किस तरीके से हेल्प चाहिए। अब मेरे पास पूरी टीम है, तुम्हें फिजिक्स में चाहिए, केमिस्ट्री में चाहिए, बायो में चाहिए, तुमको टेस्ट सीरीज चाहिए, तुमको जो चीज़ें चाहिए अगले 1 महीने, लेट मी नो।
अनदर थिंग इज़, बहुत सारे बच्चे ऐसे डिसाइड कर चुके होंगे जिनको नीट 2027 की प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो एक बार मैं उन लोगों का भी जानना चाहती हूँ कि इन बच्चों ने 100% डिसीजन ले लिया है, ताकि एटलीस्ट एक कोर्स अभी से हम शुरू कर दें, फिर एक कोर्स इन बच्चों की प्रिपरेशन करवाने के बाद हम लोग प्लान कर लेंगे। लेट मी नो, अगर अच्छे खासे बच्चे होंगे तो हम लोग अभी चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो फिर आई गेस जल्दी ही करवा देगा एनटीए, मुझे ये लगता है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5-2 महीने के अंदर ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, एंड आई नो इट मस्ट बी रियली वेरी टफ। मैं तुम लोगों को तो क्या ही बोलूँ, हम लोगों ने तो साथ में ही मेहनत करी है, साथ में ही काम करा है पिछले इतने टाइम से। इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, 12-12 घंटे, 17-17 घंटे पढ़ना, एंड हम लोगों के लिए तो फिर भी चीज़ें ऐसा हो जाता है कि यार ठीक है, एक ही सब्जेक्ट है, प्रेशर नहीं है। तुम लोगों के साथ आई नो यार, मतलब हाउ यू मस्ट बी फीलिंग, ये तो वही वाली चीज़ हो गई कि जैसे हम लोग मेडिकल कॉलेज में एग्ज़ाम दे के आ जाते थे, ऐसे लगता था कि पास होने लायक दे के आ जाए और उसके बाद फिर पता चल जाए कि सप्ली आ गई तेरी तो एग्ज़ाम में, तो फिर तो पूरा दिमाग ऐसे हिल ही जाता है। सो अंडरस्टैंडेबल है, बट मे बी आफ्टर 2 months 1 month वी विल बी एबल टू कनेक्ट डॉट्स। मे बी जिसके थोड़े बहुत कम नंबर आ रहे होंगे, 680 भी आ रहे होंगे, वो क्या पता 700 मार जाए, जिसके ज़्यादा आ रहे थे वो कम भी आ सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी मत जाना, वो चीज़ें भी सोचना, ठीक है। हर चीज़ों के हर डायरेक्शन में सोचना, हर हिसाब से सोचना, आराम से टाइम लो, एक दिन अभी और दो खुद को, एकदम से रश करने की ज़रूरत नहीं है। वापस से एक ही चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, लर्न पेशेंस पेशेंस पेशेंस, फील दिस इमोशन, गो थ्रू इट, और कल तक डिसाइड करो कि आपको क्या करना है क्या नहीं। और मुझे ये दोनों चीज़ें बताना ज़रूर, स्पेशली जो 1 महीने में आप लोगों को किस तरीके से चीज़ें चाहिए उन बच्चों के बारे में। थैंक यू सो मच।